पहले भी घोषणा कर चुके हैं केजरीवाल साहब, तब भी नहीं मिला और अब भी मिलने अभी घोषणा की मिलने की उम्मीद है, मिलेगा तब माना जाएगा। चौधरी अनिल कुमार जी की वजह से केजरीवाल ने किसानों की, आप यहाँ पंजाब में देखो ना बीजेपी को घोषणा देते और ना केजरीवाल को घोषणा देते। जो दो दारू के ठेके को लेना, इसमें दोनों शामिल हैं। पैसा खाया है, जो दारू के विक्रेता है उनसे पैसा लिया है बहुत बड़ा, जब ये ठेके को ले। देखो जी, मुआवजे जो दिल्ली सरकार जो देने के वायदे में है, ये एक जुमला है, एक कहने से बात नहीं चलती। नमस्कार, मैं अशका, आप देख रहे हैं नेशन लाइव। इस समय हमारे साथ दिल्ली के कुछ किसान मौजूद हैं। दिल्ली कैबिनेट में इनको मुआवजा देने की जो मंजूरी दी गई है, यहाँ अपने अध्यक्ष को धन्यवाद देने आए हैं। उनसे बात करेंगे। हमारे साथ कुछ किसान मौजूद हैं, आपको बताते हैं कि क्या वो सोच रहे हैं कि मुआवजा आखिरकार उन्हें मिलता भी है या नहीं मिलता है। अगर सरकार ने सुन लिया, कैसे देखते हैं जिस तरह मुआवजा दिया गया है, अभी देना बाकी है, हालांकि घोषणा कर दी गई है, कैसे देख रहे हैं इस चीज को? कोई मुआवजा ना दिया साहब, ना माइल तो देता ही। घोषणा किसने, केजरीवाल ने करी होगी ना। कोई मुआवजा नहीं दिया। तो आप यहाँ पर आए हैं कि किस मुद्दे से आए हैं, यहाँ पर क्या रखने आए हैं, अपनी कोई बात रखने? वो आए हैं भाई, हमने कुछ मिलना चाहिए। उजाड़ हो रहा है जमींदारी में। तो आपको जो, सर आपका क्या नाम है? मेरा नाम जय किशन है। सर, आपको जो मुआवजा देने की बात की गई है कि 20,000 प्रति हेक्टेयर आपको मुआवजा मिलेगा, क्या उम्मीद है, मिलेगा नहीं मिलेगा? पहले भी घोषणा कर चुके हैं केजरीवाल साहब, तब भी नहीं मिला और अब भी मिलने अभी घोषणा की मिलने की उम्मीद है, मिलेगा तब माना जाएगा। अब तक तो मिला नहीं है कुछ। तो क्या क्या नुकसान आपको झेलना पड़ा था बारिश की वजह से? जितना नुकसान हुआ काफ़ी होती रही, उसकी वजह से फसल खराब हो जाती है, हमारी लगा दी हुई लागत खराब हो जाती है, इसलिए परेशानी हो जाता है। सर, आपका क्या नाम है? मैं बोल लिया जी, मेरा नाम सतबीर शर्मा है, मेरा झोड़दा गांव है। वैसे मैं नजौड़ जिला कांग्रेस कमेटी का अध्यक्ष हूँ और हम यहाँ पर सभी किसान इकट्ठे हो गए आए हैं चौधरी अनिल कुमार जी का धन्यवाद करने के लिए, क्योंकि इन्होंने, चौधरी साहब ने हमारी आवाज़ ऊपर उठाई और उसको अगवा किया केजरीवाल को। अगर किसानों की नहीं मानेगा, किसानों का बहुत नुकसान हुआ है, अगर नहीं मानेगा तो केजरीवाल को हम देहात में नहीं घुसने देंगे। और चौधरी अनिल कुमार जी की वजह से केजरीवाल ने किसानों की मुआवजे की मंजूरी कर दी है, लेकिन वो झूठा बहुत है। लोगों को अभी यकीन नहीं हो रहा, क्योंकि अभी पूरा विश्वास नहीं है आपको कि मुआवजा मिलेगा या नहीं? ऐसे है कि हमने चौधरी अनिल कुमार जी ने लड़ाई लड़ी है ना, उस पर विश्वास है। और चौधरी अनिल कुमार जी फिर भी लड़ाई लड़ेंगे अगर ये झूठ बोल कर, अगर ये सोचेगा कि तू ऐसे टरका दे, झूठ बोलता रहे। हम अब की बार केजरीवाल को आगे आने नहीं देंगे कहीं भी। किसान जैसे पूरे हिंदुस्तान में जो है ना बीजेपी को और केजरीवाल को घेर रहे हैं, आप यहाँ पंजाब में देखो ना बीजेपी को घोषणा देते और ना केजरीवाल को घोषणा देते। क्यों? केजरीवाल और ये मोदी दोनों झूठे हैं, इन्होंने पूरे हिंदुस्तान को बर्बाद कर दिया झूठ बोल बोल के, और केजरीवाल ने दिल्ली का बर्बाद कर दी, दिल्ली बिल्कुल। ये किसानों के बारे में नहीं सोचते। ये दारू के ठेके, जो ठेकेदार हैं बहुत बड़े बड़े, इन्होंने पैसा लिया है दिल्ली में, 850 ठेके खलवा दिए केजरीवाल ने दिल्ली के अंदर, जो कि कुल 280 ठेके थे। अब अगर किसान बर्बाद हो जाएगा दारू पी के, तो क्या, कैसे देश चलेगा, कैसी दिल्ली चलेगी जब किसान नहीं रहेगा? तो अभी मौजूदा हालत की अगर हम बात करें कि दिल्ली के किसानों की क्या हालत है, क्या स्थिति है इस समय? किसानों की स्थिति बहुत बुरी है। 1 साल हो गया पानी भरे हुए, केजरीवाल ने नहीं सोची, ना मोदी ने सोची, झूठ बोल के बस वोट लेते हैं और पैसा कमाने पर लग रहे हैं। पूरी हिंदुस्तान को मोदी ने बेच दिया और केजरीवाल ने दिल्ली को, ये लाल किला जो गिरवी रखा है ना, ये केजरीवाल और मोदी की दोनों की वो है। ये जो दारू के ठेके को लेना, इसमें दोनों शामिल हैं, केजरीवाल भी मोदी भी, क्योंकि एलजी जो है ना मोदी का है। और केजरीवाल कहता किसी की नौकरी लगानी है, युवाओं को रोजगार देना है, तो ये कहता है कि एलजी मेरी फाइल पास नहीं करता नौकरी की, और ये ठेकों की एलजी ने पास कर दी फाइल। तो कैसे कर दी? इन्होंने मोटा भ्रष्टाचार किया है, पैसा खाया है,
जो दारू के विक्रेता हैं उनसे पैसा लिया है बहुत बड़ा, जब ये ठेके खुले हैं। आप ये देखो, जो भी ठेका खुलेगा उसमें एमएलए के साइन होते हैं, परमिशन होती है एमएलए की। एमएलए के बगैर कैसे ठेके खुल गई? तो ये सारा केजरीवाल मोदी दोनों एक है, एक चट्टे बट्टे हैं, किसानों को बर्बाद कर रहे हैं, दारू से भी बर्बाद करेंगे और किसानों को एक पैसा मुआवजा नहीं दिया आज तक। पहले झूठ बोली मुआवजा दूंगा मैं, फिर पटवारी तहसीलदार भेजे खेतों में, देखा हो किस किस के खेत भरे पानी की, उसमें भी ये अपने अपने आदमियों की सोच रहे थे कि उनको दे, लेकिन किसी को भी तो नहीं दिया। और पूरे दिल्ली में किसानों का बहुत बड़ा नुकसान हुआ है, किसी एक दो किसान का नहीं, पूरी दिल्ली के किसानों का। इसलिए हम एक बार फिर चौधरी अनिल कुमार जी का धन्यवाद करते हैं, जो दिल्ली प्रदेश कांग्रेस के अध्यक्ष हैं, जिन्होंने किसानों की आवाज को ऊपर पहुंचाया है। और इन्हीं की दाब के कारण, चौधरी अनिल कुमार की कांग्रेस पार्टी की दाब से केजरीवाल ने ये मंजूर किया है कि भाई हम ये मुआवजा देंगे। लेकिन झूठा आदमी है, अगर इसने ये नहीं दिया ना पैसा किसानों को, तो इसका बहुत बुरा घेराव करेंगे चौधरी अनिल कुमार के साथ, और इन्हीं की रहनुमाई में हम चलेंगे। पूरी दिल्ली किसान, पूरा किसान चौधरी अनिल कुमार के साथ है। जय हिंद, जय भारत, जय कांग्रेस। पहले जो मुआवजे की बात की गई थी, वो अभी तक नहीं मिला है। तो आपको लगता है ये वाले जो मुआवजे की बात की गई है 20,000 प्रति हेक्टर, ये मिलने की कुछ ना कुछ उम्मीद है? एक प्रति एकड़ के हिसाब से उत्तर। देखो जी, मुआवजे जो दिल्ली सरकार जो देने के वायदे में है, ये एक जुमला है। काफ़ी जुमले हैं, जिस तरह बिजली का है, किसान को किसी प्रकार की मदद नहीं मिल पा रही। बिजली का भी है, बिजली के ऐसे रेट बढ़ा दिए और किसान उसको पूरा नहीं कर सकता। ज़मीन में पानी कम है, कम खेतों में पानी जाता है। बारिश से, जब भी बारिश होती है तो किसानों को बहुत बड़ा नुकसान होता है। जो गिर जाती है, ज़मीन में गिरने के बाद में फसल ख़राब हो जाती है। इस आधार पर ना तो कोई पटवारी काम करता है, ना तहसीलदार करता है, सिर्फ घर बैठे अपना काम करके और ये काम करते हैं। मुआवजे की बात है, किसान अपनी सुन के सरकार से सब कुछ छिक लिया, उसको उम्मीद जब होती है जब उसके पास मिल जाता है, तब तक उम्मीद नहीं की जा सकती। एक कहने से बात नहीं चलती। किसान तभी होता है, आगे सोचता है कि हमारे कुछ तो ज़मीन का वो खर्चा आ जाए। 1 एकड़ का खर्चा कम से कम 50,000 का पड़ता है, मजदूरी वगैरह, खाद बीज वगैरह। सबसे बड़ी दिक्कत ये होती है। अब दिल्ली के अंदर केजरीवाल ने जो भी खाद बीज का काम किया है वो नहीं मिल पा रहा, और कहने में मदद करते हैं, ये करते। दिल्ली को वैसे तो कह रहे हैं अब दिल्ली में खेती है ही नहीं। अब ये बताइए, ये इतने किसान आए हैं, क्या दिल्ली के नहीं हैं? अगर दिल्ली के नहीं हैं तो ये क्यों कहते हैं? बहुत भारी समस्या किसानों की, कोई सूझबूझ नहीं है। लेकिन किसी भी किसान को बीज नहीं मिलता, खाद नहीं मिलता, और मिलता है तो आप एक बताइए, सरसों का 1 किलो रेट 850 रुपये होता है, और जब किसान की सरसों बिकने जाती है तो 1 किलो का 850 रुपये होता है। बीज, जो सरसों का बीज होता है वो 850 रुपये 1 किलो का होता है। जब किसान की फसल बिकती है तो उसका रेट कितना हो, ज़्यादा से ज़्यादा 5-6 किलो, 5-6 रुपये किलो होता है। इस प्रकार दिल्ली की जो भी किसान हैं, अब अगर ये मुआवजा मिल जाता है तो कैसे कैसे फायदे आपको दिख रहे हैं? कुछ नहीं होने जाना, एक जीने का रास्ता निकलता है। अब हमारे को 10 रुपये मिले हैं, हम इसके आगे सोच के उम्मीद करेंगे भी सरकार आगे हमारी मदद करेगी। एक उम्मीद के हिसाब से चलता है, फायदा कुछ नहीं। आप एक बताइए, 1 एकड़ में 50,000 का खर्चा होता है, तो 20,000 एकड़ के देंगे, उसमें भी इधर उधर कटिंग हो जाता है, पूरा नहीं आता। तो इसी प्रकार दिल्ली सरकार से किसान दुखी है, और जुमलेबाजी इतनी है। आप हर तरह से, पहले बिजली का बिल था 2 महीने में दिया करते, अब 1 महीने में आता। उस परसेंटेज से किसान की फसल आती है 4 महीने में। अगर 4 महीने किसान इंतज़ार करता है, बीच में ये प्रेशर डालते हैं और उसको ऐसे करते हैं, उसको दिक्कतें देती है, पुलिस केस हो जाता है, उसकी बहुत समस्याएं होती है। 4 महीने में किसान की फसल आती है, तब तक दूसरे से कर्जा लेके और काम करता है। वो कर्जा उतारने के बाद ज़्यादा बढ़ता एक
अपनी इसी कगार में आ जाता है कि अपने जान को देना पड़ता है, क्योंकि चारों तरफ से कर्जे के हिसाब से अपना प्रेशर आता है, प्रेशर वाले उनको तंग करते हैं और किसान अपनी जान को देता है। ये सबसे बड़ी समस्या है। अरविंद, जिस तरह से पंजाब में चुनावी फायदे के लिए जो दावे कर रहे थे, बातें कर रहे थे, पंजाब के किसानों को गुमराह कर रहे थे, वो सच हमने दिखाया। हमने उसकी पोल खोली और वो दिल्ली देहात के जब किसान आकर के अपनी जुबान से बोल रहे थे कि हमें एक पैसा नहीं मिला। पिछले सितंबर अक्टूबर के सर्वे हो चुके हैं, सर्वे के बाद तय हो गया था, घोषणाएं हो गई, एक पैसा नहीं मिला। वही हमने प्रश्न पूछा कि आप पंजाब में जो दावे कर रहे हो कि दिल्ली के किसान खुश हैं, हमने पैसा दे दिया, मुआवजा दे दिया, तो भाई बताइए कितनों को दे दिया। आज भी आप देखें अरविंद, कम से कम इतने बैकफुट पर तो आए कि कम से कम उनको घोषणा करनी पड़ी कि हम कैबिनेट में हमने पास कर दिया। यानी कि जो पंजाब में अरविंद केजरीवाल बोल रहे थे वो झूठ बोल रहे थे। जो पंजाब के किसानों से उन्होंने कहा कि दिल्ली के किसान से जाके पूछो साहब, दिल्ली का किसान खुश है। दिल्ली का ना किसान खुश है, ना दिल्ली का छात्र, ना युवा, ना दिल्ली का शिक्षक। लेकिन अरविंद बार बार अपने चुनावी फायदे के लिए पंजाब में दावे करते हैं। और ये जो आज की खबर है, जिसका श्रेय मैं अपने पत्रकार भाइयों को भी देना चाहता हूँ, किसानों की उस आवाज को देना चाहता हूँ, गांव के लोगों को जिनका दर्द आप लोगों ने दिखाया है कि अरविंद झूठ बोलते हैं। और सच यही है जो उन्होंने अपनी कैबिनेट का हवाला दिया है कि आप 20,000 रुपए प्रति एकड़ के हिसाब से मुआवजा देंगे। तो ये घोषणा तो पहले भी की थी। अब हमें ये देखना अरविंद, ये बताए कि ये पैसा कब तक गांव के किसान के खाते में पहुंचेगा, इसका जवाब हमें चाहिए अरविंद से। और इसके लिए मैं मांग करूंगा, चिट्ठी भी लिखूंगा कि केवल कोरी घोषणा साबित ना हो जाए कि कैबिनेट में हमने पास कर दिया है। जल्द से जल्द किसान के पास ये राशि पहुंचनी चाहिए, जिससे कि आने वाली अगली फसल के लिए भी किसान तैयारी कर सके। तो इस पे केजरीवाल ने बोल तो दिया है कि हम मुआवजे के लिए तैयार है, पर कांग्रेस पार्टी क्या चाहती है, कब तक किसानों की मदद? हमने कहा कि पहले तो जो पिछले सर्वे का पैसा था वो अभी तक नहीं मिला, तो क्या उस समय से अब तक झूठ बोला जा रहा था? जो आज बोलते हैं कि कैबिनेट में हमने पास किया है, यानी कि किसान को गुमराह किया गया। वो पहले दौर का वो पैसा दिया जाए। जो सेकंड सर्वेक्षण आप कर रहे हैं, जो अभी वर्तमान में फसलें नष्ट हुई हैं, जिसका जिक्र आपने कैबिनेट में आज किया है, वो पैसा भी जल्द से जल्द किसान के खाते में डाला जाए कि जिससे किसान को थोड़ी राहत मिल सके। तो यहाँ आपने साफ तौर पर देखा, जिस तरह किसानों ने हमसे बात करी, उनका कहना सिर्फ ये था कि अगर ये मुआवजा मिलता है जो केवल अभी घोषणा की गई है, तो कहीं ना कहीं डूबते को तिनके का सहारा हो जाएगा। लेकिन पूरी तरह से अभी भी लोगों को, यहाँ जितने भी किसान हैं, उनको फिर भी फ़ायदा नहीं होगा। आज भी किसानों की हालत कहीं ना कहीं बद से बदतर होती जा रही है, जो कहीं ना कहीं अब कांग्रेस उसकी बागडोर संभाले हुए है और उसको मजबूती देने का काम कर रही है। मैं कैमरा पर्सन दीक्षा के साथ मैं इशिका, नेशन लाइव।